सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शंकर बागड़ी। टुडे आई वांट टू टेल यू वंस अगेन अबाउट द सिंटैक्स रूल नंबर 31 एंड 32। विदाउट डिले लेट्स बिगिन। रूल नंबर 30, यदि हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास आते हैं एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, ठीक है, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। इंडेफिनिट प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इनके साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे, जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। इन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ ये सिंगुलर प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। होप तो आप भी समझ गए होंगे रूल नंबर 31 क्या बताया मैंने। जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो अभी बताए मैंने, उन इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज किए जाएंगे। सिंगुलर, ध्यान है इस बात का, नॉट प्लूरल प्रोनाउन, राइट। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने इसका आपको बताया था, जो सिंगुलर प्रोनाउन है ही, हिम, हिज एंड हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा किस सिचुएशन में? इंडेफिनिट प्रोनाउन समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी एंड एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन एज ए सब्जेक्ट के रूप में होने पर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट मानने के बाद इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एवरीवन वांट्स, देखिए एवरीवन आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, मैंने जैसे कि बताया था रूल में, और सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज किया गया है वांट्स, नॉट वांट, ठीक है। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन। प्रत्येक एक, हर कोई चाहता है, क्या चाहता है कि एनडीए में क्वालिफाई कर पाए। एवरीबॉडी फिर सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। शुड प्रोटेक्ट, आप यहाँ पर बोलेंगे सिंगुलर, देखिए यहाँ पर शुड के साथ प्रोटेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है शुड के बाद, एंड हिमसेल्फ यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि मैंने कहा था सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा हिमसेल्फ फ्रॉम लू। एवरीबॉडी शुड प्रोटेक्ट, हर किसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, किससे? स्वयं को, लू से, लू से स्वयं को, हिमसेल्फ। एवरीबॉडी के साथ यहाँ पर हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। और दूसरा देखेंगे, एवरीबॉडी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, शुड लव हिज कंट्री, ठीक है, फिर हिज का प्रयोग किया गया है, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जा रहा है, हिज का प्रयोग, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जा रहा है, एवरीबॉडी, एवरीवन इनके साथ, ठीक है। और यहाँ पर वंस और देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि ये प्लूरल प्रोनाउन हो जाते हैं जो कि रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं माने जाएंगे, राइट। करेक्ट क्या माने जाएंगे? करेक्ट माने जाएंगे इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन जो कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया गया हो तो करेक्ट माने जाएंगे, एवरीबॉडी, एवरीवन इन सारे सिचुएशन में, ओके। 32 रूल को देखते हैं। हमारे पास जब यही वर्ड, यही इंडेफिनिट प्रोनाउन जो एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, समवन, एवरीवन, नो वन, एनीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहे हैं, और उसके आने के बाद यदि वह क्वेश्चन मार्क्स में, क्वेश्चन टैग में प्रयोग किए जाते हैं, एज ए क्वेश्चन टैग में प्रयोग किए जाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम इनके साथ प्लूरल प्रोनाउन, इनके दे का प्रयोग करेंगे। वहां पर दे का प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ द रूल नंबर 31, ठीक है। रूल नंबर 31 में मैंने कहा था सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन टैग होने के साथ इन्हीं इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमने क्या किया है? प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग किया है, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन ही का प्रयोग नहीं करेंगे। किस सिचुएशन में? क्वेश्चन टैग यदि दिया गया हो तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन दे का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज नॉट ही का प्रयोग करेंगे, और या सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने दो रूल देखे हैं। एक सिचुएशन क्या है
सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और दूसरा जिसमें कर रहे हैं प्लूरल प्रोनाउन या फिर उसको कहेंगे क्वेश्चन टैग के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। उस सिचुएशन में हम क्वेश्चन टैग जहां पर आएगा उस सिचुएशन में हम दे का प्रयोग करेंगे, ऑलवेज नॉट ही का प्रयोग, राइट। होप सो आपको ये समझ आए होंगे ये 2 रूल। और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे, तो मेरे चैनल पर जाकर आप शंकर इंग्लिश विद शंकर बागड़ी के साथ आप मेरी वीडियो और अन्य वीडियो को देख सकते हैं और अच्छी तरह से उनको समझ सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन जब मिलता है तो एनर्जी बूस्ट हो जाता है, और एनर्जी बूस्ट होता है तो और अच्छा बताने का मन करता है, नई नई चीज़ों को लाने का मन करता है। और बने रहिए हमेशा मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल टाइम टू ऑल ऑफ यू।